आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है शशि दुबे क्लासेज में। आज यूट्यूब लिंक के माध्यम से हम लोग एक बार फिर वर्चुअल क्लासेज में जुड़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा कि यूनिट 2 के स्ट्रेस बलाघात और स्ट्रेस टीचिंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्ट्रेस मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पहले के वीडियो में आपको उपलब्ध कराया गया था। आज एक बार फिर हम लोग पेपर 4 के यूनिट 2 में एक अलग टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लैंग्वेज के दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटोनेशन, सुर लहर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भाषा से संबंधित जब हम अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी भी तरह का भाषा, इस बात को आप समझिएगा कि किसी भी तरह के भाषा 3 लैंग्वेज फार्मूला, क्षेत्रीय भाषा, जो आपका क्षेत्रीय स्थानीय भाषा है, जिस तरह का भाषा है जो एक विशेष क्षेत्रों में बोला जाता है, उसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, स्थानीय भाषा के नाम से जानते हैं। तो सुर लहर का हम क्षेत्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में, या फिर कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उसमें हम इंटोनेशन का प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए जब सुर लहर की बात आती है तो भाषा कोई भी भाषा हो सकता है। अब जो भाषा हम नहीं जानते हैं, जो भाषा अगर हम नहीं जानते हैं, उस भाषा में इंटोनेशन का कैसे यूज हो रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है, इसको बता पाना सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर इंटरनेशनल लैंग्वेज।
हमारे यहाँ भी बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं, कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अब किस लैंग्वेज में किस प्रकार से इंटोनेशन का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से इंटोनेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं, यह बातें इस पर डिपेंड होता है कि हम उस भाषा को कितने अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं। अब अगर कि एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे समझेंगे, हम इंटरनेशनल लैंग्वेज जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, अब उसमें इंटोनेशन का कैसे प्रयोग होता है, उसमें सुर लहर का कैसे प्रयोग होता है, तो जो व्यक्ति उस भाषा को जानेगा, जो व्यक्ति उस भाषा को जानेगा, वह सुर लहर के बारे में बता सकता है। हिंदी भाषा में और संगीत में, हिंदी लैंग्वेज और संगीत में सुर लहर का अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी म्यूजिशियन, सुर क्या होता है, लहर क्या होता है, ये सभी जानते हैं। हम हिंदी भाषा के बारे में फोकस करेंगे। सुर के, अगर कि म्यूजिक में आप लोगों ने बड़ा फेमस सारे गामा पाधा निसा जो सुर होते हैं, ये म्यूजिक का, संगीत का रीढ़ के रूप में देखा जाता है। अब हम ध्वनि विज्ञान में जितना महत्व, ध्वनि विज्ञान में जितना महत्व उच्चारण का है, उतना ही महत्व सुर लहर का भी है, उतना ही महत्व सुर लहर का भी है। कैसे? ध्वनि विज्ञान में जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी शब्द का, किसी अक्षर का, किसी चिन्ह का, उसको हम शुद्ध कैसे उच्चारण करें, यह ध्वनि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्या है? ध्वनि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम किसी भी ध्वनि विज्ञान के चिन्ह, अक्षर, ध्वनि का जो उच्चारण कर रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसमें कितना मेरा शुद्ध उच्चारण हो रहा है। कितना मेरा शुद्ध उच्चारण हो रहा है। ध्वनि विज्ञान में सुर लहर के अतिरिक्त उतना ही महत्व सुर लहर का भी है। ध्वनि विज्ञान में सुर का भी अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में सुर का भी अध्ययन किया जाता है।
इस तरह से सुर लहर के पहले हम शाब्दिक अर्थों को समझेंगे। ध्वनि को कैसे अप डाउन, ऊंचा नीचा करते हैं, इसका भी अति महत्वपूर्ण रोल संगीत में है कि हम अपने सरगम को किस प्रकार से अप डाउन करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के समय जिस प्रकार सभी ध्वनियाँ समान बल से नहीं बोली जाती है, उसी प्रकार सभी ध्वनियाँ एक सुर में नहीं बोली जा सकती है। जब कोई शिक्षक, कोई छात्र, कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर एक ही सुर में एक ही ध्वनि में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी एक्सप्रेशन दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप ध्वनि को एक समान बल से नहीं बोल सकते हैं। क्यों? यह भी हो सकता है कि ध्वनि को हम एक समान बल से क्यों नहीं बोल सकते हैं। एक समय तक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अगर कि हम समझने का प्रयास करें, कोई टीचर अपने क्लास में एक ही स्वर में बोले जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन एक ही स्वर में नहीं बोल सकता है। उसी प्रकार सभी ध्वनियाँ एक सुर में नहीं बोली जा सकती। संगीत की सरगम की तरह बोलते समय सुर ऊंचा नीचा, अप डाउन होता है। एक संगीत का जो सरगम होते हैं, कभी काफ़ी फास्ट, कभी स्लो, कभी मीडियम, यही जो अप डाउन इस तरह से लैंग्वेज कर रहा है, हम इसी को सुर लहर के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण अगर कि हम थोड़ा हट के समझने का प्रयास करेंगे, तो सुर और लहर दो शब्दों से मिलकर बना है सुर प्लस लहर। इसमें सुर आपका कैसा आवाज़ है उसका डिनोट करता है, और लहर आपका बोलने का फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति किस प्रकार से है। समुद्र में आप शिव के वेव को देखते हैं, तरंग को देखते हैं, समुद्र के लहर को देखते हैं,
तरंगों का कंपन समुद्रों में कभी कभी होता है, लेकिन लहर इस तरह से जो अप डाउन करता है उसी को हम लोग लहर के नाम से जानते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप अपने ध्वनि को लैंग्वेज लैब के माध्यम से, लिंग्विस्टिक के माध्यम से, फोनेटिक्स जितने भी टूल्स हैं उसमें किसी एक टूल्स को लैंग्वेज लैब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आप अपने बातों को रिकॉर्ड कीजिए रिकॉर्डिंग के माध्यम से। क्या कीजिए आप अपनी बातों को अपनी बातों को रिकॉर्डिंग के माध्यम से, आजकल तो मोबाइल फोन सभी के पास उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसमें अपने ध्वनि को फिर से पुनः सुनिए। आपका ध्वनि हर समय एक प्रकार से या समान रूप से नहीं बोला जाता है। जब हम बोलना चाहते हैं तो जो फेफड़ों से प्राणवायु स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा करती है। स्वर तंत्रिका में क्या पैदा करेगी? जब अगर कि कोई भी व्यक्ति बोलना चाहता है तो फेफड़ों से आती हुई प्राणवायु, फेफड़ों से आती हुई प्राणवायु स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा करती है। स्वर तंत्रिकाओं को या स्वर तंत्रिकाओं की प्रति सेकेंड कंपनावृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, स्वर तंत्रिकाओं के प्रति सेकंड जो कंपनावृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन पर सुर का ऊंचा नीचा होना निर्भर करता है। यही अनुतान के नाम से जाना जाता है, या उसे हम सुर लहर, इंटोनेशन या स्वराघात भी कहा जाता है। इस प्रकार अनुतान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि दो या दो से अधिक सुरों का उतार चढ़ाव या सुरों का उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह सुर लहर या अनुतान कहलाता है। सुर लहर या अनुतान कहलाता है। सुर परिवर्तन के कारण उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव
को आरोह या अवरोह कहा जाता है। उच्चारण में सामान्य सुर में होने पर उसे आरोही सुर और उतार वाले सुर में होने पर उसे अवरोही सुर कहा जाता है। सुर के इसी उतार चढ़ाव को या आरोह अवरोह के फलस्वरूप जब शब्द या वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसे अनुतान कहा जाता है। अनुतान के दो भेद होते हैं। अनुतान के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। शब्द अनुतान या शब्द सुर लहर, शब्द अनुतान। अनुतान के कितने भेद होते हैं? इंटोनेशन या सुर लहर या स्वराघात के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। शब्द अनुतान या शब्द सुर लहर और दूसरा वाक्य अनुतान या वाक्य सुर लहर। वर्ड इंटोनेशन और सेंटेंस इंटोनेशन। Intonation, generally two types of intonation. Word intonation, first and second. Sentence intonation. अब इसके जो फर्स्ट शब्द सुर लहर के जो फर्स्ट भेद हैं, वर्ड इंटोनेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शब्द अनुतान या शब्द लहर, सुर लहर हिंदी भाषा का मौखिक रूप से प्रयोग करते समय अनुतान के इन दोनों रूपों का अनुभव किया जा सकता है। शब्द अनुतान के उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में यदि अच्छा शब्द ही ले तो इसका भिन्न भिन्न सुर लहरों में प्रयोग कभी स्वीकृति, कभी आश्चर्य और कभी अनिच्छा आदि को अभिव्यक्त करता है। एक शब्द हम अच्छा लिए हैं शब्द सुर लहर में, वर्ड इंटोनेशन में। अब इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। सामान्य कथन, आश्चर्य भाव और स्वीकृति स्वीकृति नहीं, अनिच्छा का भाव। राम जाओ पढ़ाई करो। एक वाक्य हमने लिया, सामान्य कथन में स्वीकृति भाव का राम जाओ पढ़ाई करो,
अच्छा, वह फेल हो गया। आश्चर्य का भाव, राम जाओ पढ़ने बैठो, ये अनिच्छा का भाव। अच्छा, जवाब एक ही आ रहा है, अच्छा, लेकिन प्रश्न 3 तरह से किए जा रहे हैं। सामान्य कथन, आश्चर्य का भाव, और अनिच्छा का भाव। सामान्य कथन में आ रहा है, राम जाओ पढ़ाई करो। अच्छा, वह फेल हो गया। आश्चर्य का भाव, और राम जाओ पढ़ने बैठो। अच्छा, इसमें अनिच्छा का भाव। तो ये शब्द अनुतान या ये शब्द सुरलहर वर्ड इंटोनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किया। वाक्य अनुतान या वाक्य सुरलहर, इस प्रकार अनुतान के प्रयोग से सेंटेंस इंटोनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस इंटोनेशन, वाक्य अनुतान, या वाक्य सुरलहर, इस प्रकार के अनुतान के प्रयोग से इस तरह के अनुतान के प्रयोग से एक ही वाक्य भिन्न भिन्न अभिप्राय व्यक्त करता है। जैसे राम चला गया, कभी सामान्य अर्थ देता है तो कभी सुर लहर में परिवर्तन होने पर राम चला गया क्वेश्चन मार्क प्रश्न बन जाता है, तो कभी राम चला गया आश्चर्य को व्यक्त करता है। वाक्य के भाव एवं अर्थ में अंतर कैसे होता है? वाक्य के भाव एवं वाक्य के अर्थ में अंतर कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम लिखित रूप में निम्न अनुतान के लिए 1 अंक, समान अनुतान के लिए 2 अंक तथा उच्च अनुतान के लिए 3 अंक का प्रयोग करते हैं। इस भाव या विचार के अंतर को समझ सकते हैं। उपरोक्त वाक्य में जैसे राम चला गया के अर्थ में हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। डिफरेंट इंटोनेशन, मिक्स्ड इंटोनेशन और हाई इंटोनेशन।
इसमें जब हम सेंटेंस इंटोनेशन को समझते हैं कि डिफरेंट इंटोनेशन, मिक्स्ड इंटोनेशन और हाई इंटोनेशन, या फिर आप उसको निम्न या लो इंटोनेशन भी कह सकते हैं। लो इंटोनेशन या डिफरेंट इंटोनेशन के लिए हम एक अंक देते हैं, मिक्स्ड इंटोनेशन के लिए 2 अंक देते हैं, और उच्च अनुतान हाई इंटोनेशन के लिए 3 अंक देते हैं। इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि निम्न अनुतान के लिए 1 अंक, मिक्स्ड या मिश्रित अनुतान के लिए 2 अंक और उच्च अनुतान के लिए 3 अंक। डिफरेंट इंटोनेशन के लिए 1 अंक, मिक्स्ड अनुतान इंटोनेशन के लिए 2 अंक और हाई इंटोनेशन के लिए 3 अंक। राम चला गया आश्चर्य सूचक कथन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुतान की 3 अवस्थाएं हैं, हाई, जनरल और लो। हाई आरोही, जनरल सम और लो अवरोही। उच्च अनुतान के लिए या हाई इंटोनेशन के लिए इंक्रीजिंग आरोही का हम प्रयोग करते हैं। जनरल इंटोनेशन या समान अनुतान, इवन सम का प्रयोग करते हैं। और जो लो इंटोनेशन, निम्न प्रकार के इंटोनेशन होते हैं, उनके लिए अवरोही डिक्रीजिंग इंटोनेशन का हम प्रयोग करते हैं। इस बात को पहले आप समझिएगा कि सेंटेंस इंटोनेशन में हम उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हाई इंटोनेशन, लो इंटोनेशन, मिक्स्ड इंटोनेशन। हाई को 3 अंक, लो को 1 और मिश्रित को 2 देते हैं। मानव मन की भावुकता, दुख, विवशता, क्रोध, सहानुभूति, घृणा आदि मानसिक अवस्थाओं की सूचना देने के लिए इसी अनुतान का प्रयोग किया जाता है। वाक्य अनुतान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका कुछ उदाहरण हम आपको देंगे
कि मानव मन की कुछ बातों को प्रकट करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम वाक्य अनुतान का या वाक्य सुरलहर का, वर्ड इंटोनेशन को नहीं, यहाँ सेंटेंस इंटोनेशन का हम प्रयोग करते हैं। जिसका उदाहरण कुछ शब्दों को हम बता रहे हैं। कि जिसमें हम वर्ड सेंटेंस इंटोनेशन का प्रयोग करते हैं। भावुकता, अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम वाक्य अनुतान का प्रयोग करते हैं। जब हम मानव व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं, अपने विवशता को प्रकट करते हैं, क्रोध, सहानुभूति, घृणा आदि मानसिक अवस्थाओं को सूचना देने के लिए हम वाक्य अनुतान या वाक्य सुरलहर का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से शब्द का हम प्रयोग करते हैं वाक्य अनुतान या वाक्य सुरलहर के लिए। भावुकता, दुख, विवशता, क्रोध, सहानुभूति, घृणा, ये सारे मानसिक अवस्था को करने के लिए हम वाक्य अनुतान का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा के एक वाक्य का या वाक्य खंड के शब्दों को भिन्न भिन्न सुरलहर या अनुतान के साथ बोलने पर मनोदशा या मनोवृत्तियाँ का परिचय मिलता है। मनोदशा एवं मनोवृत्तियों का परिचय मिलता है। इस प्रकार अनुतान एक ऐसी ध्वनि है जो शब्द अनुतान एक ऐसी ध्वनि है जो शब्द या शब्द वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देने की शक्ति रखती है। अनुतान एक ऐसी ध्वनि है जो शब्द या वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देने की शक्ति रखती है। ध्वनि विज्ञान में जितना महत्व उच्चारण का है उससे ना ही महत्व सुरलहर का भी है। ये बातें आपको पहले भी बताई गई है। ध्वनि विज्ञान में सुरलहर के अतिरिक्त बल्लाघात, स्ट्रेस तथा सुर का भी अध्ययन किया जाता है।
बलाघात में वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है। कभी कभी बलाघात में क्या किया जाता है कि वाक्य पर सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है। कभी कभी वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो कभी दूसरे शब्द पर। इस प्रकार एक शब्द की सभी ध्वनियों पर भी बराबर बल या आघात नहीं पड़ता। भाषा की कोई भी ध्वनियाँ बालाघात शून्य नहीं होती है। बालाघात के अनेक प्रकार भी बताए गए हैं। ध्वनि बालाघात, अक्षर बालाघात, शब्द बालाघात, वाक्य बालाघात। तो इस तरह से आज के YouTube लिंक के इस वीडियो में आपको एक अलग टॉपिक हम लोग इंटोनेशन के बारे में डिस्कस किए। सुर लहर क्या होता है, इसके टाइप्स को डिस्कस किया। इसमें आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए सिस्टमैटिक, जैसे जैसे आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, आप अगर कि बीच से वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। आप सभी स्टूडेंट सिस्टमैटिक 1 बाय 1 करके बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि पेपर 4 के लर्निंग प्रोसेस में मेरे द्वारा जो वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से आपका टीचिंग प्रोसेस कराया गया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक इंटोनेशन, सुर लहर के बारे में आपको बताया गया है। वीडियो को अच्छे से देखें, टॉपिक वाइज देखें। वीडियो देखने का अगर कि तरीका आप मेरे द्वारा अगर कि जानना चाहेंगे तो आप अपना सिलेबस निकालिए। सिलेबस के माध्यम से आप टॉपिक वाइज वीडियो को अगर कि देखेंगे तो आपको वीडियो एकदम टॉपिक वाइज मिलेगा, नोट्स आपको टॉपिक वाइज। इसमें बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर कि बीच बीच से या फिर स्किप करके 2 मिनट देखे, 5 मिनट देखे तो हो सकता है कि वीडियो समझने में आपको दिक्कत हो। और आज के YouTube क्लास लिंक में आपको इंटोनेशन, सुर लहर या स्वराघात के मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, टाइप्स अच्छे प्रकार से डिस्कस किया गया है।
आप वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।